15 अगस्त 1947 भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ। लेकिन इस नई मिली आज़ादी के साथ हमें एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, भारत का विभाजन और पाकिस्तान का अस्तित्व में आना। अस्थिर हालत का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। लगभग एक साल चले इस युद्ध में कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ नौशेरा के क्षेत्र में लड़ी गईं, जिसमें जहांगढ़ भी शामिल था। इस लड़ाई में एक प्रमुख वीर जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया, वे थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र। कि जितना इन्होंने हमारे साथ वो किया है, इसमें शायद दूसरा कोई ना कर पाए। 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव बीबीपुर में मोहम्मद उस्मान का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक ने मोहम्मद उस्मान को छोटी उम्र से ही ईमानदारी और देशभक्ति के मूल्य सिखाए। मोहम्मद उस्मान के दो छोटे भाई थे, शुभान और गुफरान। युवा उस्मान ने अपनी पढ़ाई वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल से करी। साधारण माहौल में बड़े हुए मोहम्मद उस्मान असाधारण कार्य क्षमता के धनी थे। मोहम्मद उस्मान सिर्फ 12 वर्ष के थे जब उन्होंने कुएं में डूबते हुए एक बच्चे को बचाया था। मोहम्मद उस्मान के पिता चाहते थे कि वे सिविल सर्विस में जाएं, पर उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया। वे 10 अन्य भारतीयों के साथ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से पारित होने वाले आखिरी बैच के भारतीय ऑफिसर्स में शामिल थे। ब्रिगेडियर उस्मान 5वीं बटालियन 10वीं बलूच रेजिमेंट में कमीशन हुए। कुछ रेजिमेंटल और स्टाफ ड्यूटीज के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अराकन बर्मा में भी हिस्सा लिया। विभाजन के समय ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तान में शामिल हो जाने का प्रस्ताव पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके सामने रखा। यहां तक कि उन्हें पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पद का लालच भी दिया, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की मिसाल देते हुए इस प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया और भारत को चुना। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने रजाकरों की बड़ी तादाद के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। उस समय 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की केवल कुछ ही टुकड़ियां जहांगढ़ और नौशेरा पर मोर्चे संभाले हुए थी, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन ने 24 दिसंबर 1947 को जहांगढ़ पर कब्जा कर लिया। हमला करते हुए दुश्मन नौशेरा के बेहद नजदीक आ पहुंचा और अब नौशेरा पर खतरे के बादल मंडराने लगे। उसी समय 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने संभाली। तो फौज भी हिंदुस्तान के पास भी बहुत कम थी, कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत थी। तो श्रीनगर में भेज दी, कोई किधर कोई किधर। तो इधर ब्रिगेडियर उस्मान खान साहब आए, तो नौशेरा में भी है जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर दुश्मन आ गया। नौशेरा के नज़दीकी पहाड़ियों की अहमियत को समझते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने तय किया कि उन ऊंचाइयों पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए। इसके चलते ऑपरेशन किपर को अंजाम दिया गया, जिसके तहत भारतीय सेना ने कोट और तेंधार की चोटियों पर 1 फरवरी को अपना कब्जा जमा लिया। उनकी सटीक योजना से लगाई हुई टुकड़ियों ने दुश्मन के कई जवाबी हमले विफल किए। इस जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को शेर नौशेरा के नाम से भी जाना जाने लगा। पर इस शेर की नज़र अब जहांगढ़ पर टिकी थी। उन्होंने प्रण लिया कि वे जहांगढ़ पर वापस कब्जा कर लेने तक सभी सुख सुविधाओं को त्याग देंगे, यहां तक कि उन्होंने बिस्तर पर सोने से भी मना कर दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने बड़ी ही कुशाग्रता से जहांगढ़ पर 3 तरफा हमले की योजना बनाई। इसको आगे बढ़ाने से पहले कमन गोशा गला और अम्बलीधार की ऊंचाइयों को 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पूर्ण नियंत्रण में लिया। जहांगढ़ पर अंतिम हमले की योजना के तहत 2 ब्रिगेडें जहांगढ़ के दोनों तरफ से दुश्मन को खदेड़ते हुए आगे बढ़े और बीच में ब्रिगेडियर उस्मान द्वारा बेहद नवीन तरीके से पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल किए गए स्टोर टैंक्स बहुत कारगर साबित हुए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। 18 मार्च 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान ने जहांगढ़ पर वापस भारत का परचम लहराया। फुल जोश में थे उस्मान साहब। He was trying to get another area from Pakistan. नौशेरा और जहांगढ़ की ये वीर गाथा
बाल सैनिकों के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड को एक अहम और फैले हुए इलाके की सुरक्षा करनी थी और इसके लिए ब्रिगेडियर उस्मान ने यहां के बच्चों को प्रशिक्षित किया। 158 बहादुर बच्चों के साथ ब्रिगेडियर उस्मान ने बाल सेना का निर्माण किया, जिन्होंने झांगड़ की लड़ाई में बेहद अहम भूमिका निभाई। इतनी उम्र से हमको इतना जोश था कि हम बोलते थे हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगले कुछ महीनों तक अनेकों हमलों के रूप में दुश्मन ने झांगड़ पर जवाबी कार्रवाई करी। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ऑब्जर्वेशन पोस्ट की मदद से दुश्मन द्वारा आर्टिलरी फायर बुलाने का सिलसिला भी चलता रहा। 3 जुलाई 1948 को भारी गोलाबारी के बीच एक आर्टिलरी का गोला ब्रिगेडियर उस्मान के नजदीक आ गिरा। तो वहाँ जब ये आ रहे थे पहाड़ के ऊपर से ये गोला आकर स्ट्राइक हुआ है। दुर्भाग्यवश उस गोले से हताहत उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में हुआ। ब्रिगेडियर उस्मान की रणनीति ने 1947 और 48 की लड़ाई का रुख ही बदल दिया था, जिसके मद्देनजर उन्हें महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। झांगड़ में स्थित उस्मान मेमोरियल वही जगह है जहां उन्होंने अपने आखिरी श्वास लिए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और झांगड़ के शूरवीरों की याद में हर साल 3 जुलाई झांगड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना आशा करती है कि इस शूरवीर की गाथा सुनकर आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। जय हिंद।